नवोदय विद्यालय समिति में जो 1377 जो नॉन टीचिंग पोस्ट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे हम लोग, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी डिटेल्स, इम्पोर्टेंट डेट्स और नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैकेंसी डिटेल्स हम देखते हैं कौन सी पोस्ट और कितनी वैकेंसीज खाली है, पहले वो देखेंगे। फीमेल स्टाफ नर्स है 121 पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO भी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, जिसकी है 5 वैकेंसी। ऑडिट असिस्टेंट की 5 है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4, लीगल असिस्टेंट की 1, स्टेनोग्राफर की 23, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2, कैटरिंग सुपरवाइजर की 78, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 381, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर 128, उसी तरह लैब अटेंडेंट की 161, मेस हेल्पर की 442, मल्टीटास्किंग स्टाफ इंटेज 19 पोस्ट खाली है। टोटल 1377 वैकेंसीज खाली है। और क्वालिफिकेशन हम देखेंगे किसके लिए कितनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए BSc, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन, ऑडिट असिस्टेंट के लिए BCom, ट्रांसलेशन ऑफिसर जूनियर जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, लीगल असिस्टेंट के लिए LLB, स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 12वीं होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ उनको वो जो सीनियर ग्रेड टाइपिंग रहता है उसका सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए BCA, BSc या फिर B या फिर BTech। अरे बाप रे। उसी तरह कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए डिग्री, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 12वीं, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर के लिए ITI, और ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और प्लम्बर ट्रेड। जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर ट्रेड दोनों में कोई भी चलेगा। लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं या फिर डिप्लोमा, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं होना काफ़ी है। उसी तरह हम एज लिमिट देखते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 35, ASO के लिए 23 से 33, ऑडिट असिस्टेंट के लिए 18 से 30, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 32, लीगल असिस्टेंट के लिए 23 से 35, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 30, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 35, JSA के लिए 18 से 27, इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर के लिए 18 से 40। बाकी लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 30। और एज रिलैक्सेशन भी रहेगा OBC वालों के लिए 3 साल का, SC ST वालों के लिए 5 साल का, हैंडीकैप जनरल कैटेगरी में जो आते हैं हैंडीकैप उनके लिए 10 साल का, और OBC में जो हैंडीकैप आते हैं उनके लिए 13 साल का, और SC ST के जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसी तरह एप्लीकेशन फ़ी हम देखेंगे। SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। जनरल इकोनॉमिकली वीक क्लासेस OBC कैंडिडेट्स के लिए इसमें थोड़ा वेराइटी है। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि जनरल EWS या OBC में आते हैं, उनके लिए 1500, और रिमेनिंग बाकी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये इन कैटेगरीज वालों के लिए, जनरल वालों के लिए और EWS OBC वालों के लिए। ठीक है, पेमेंट तो आपको ऑनलाइन थ्रू ही करना होगा। और सिलेक्शन कैसे होगा, पहले रिटन टेस्ट देना होगा, उसमें आप पास हो जाएंगे तो फिर स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनल में इंटरव्यू होगा। और ये जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, किसी एक स्टेट पे लिमिटेड नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, किसी भी स्टेट के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहा इम्पोर्टेंट शेड्यूल, इम्पोर्टेंट कॉलम है। सैलरी डिटेल्स देखेंगे हम। स्टाफ नर्स की सैलरी जो है 44,900 से 1,42,400 तक होगी। ASO, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट की जो है 35,400 से 1,12,400 तक होगी। उसी तरह स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर की जो सैलरी है 25,500 से 81,100 तक होगी। ठीक है। उसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की
उसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर की सैलरी 19,900 से 63,200 तक होगी। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और एमटीएस की जो है 18,000 से 56,900 तक होगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है अप्लाई करने के लिए। जो स्टार्ट डेट है 22/3/2024, यानी आज 25 तारीख है तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2-3 दिन पहले ही। लास्ट डेट टू अप्लाई 30 अप्रैल 2024 तक होगा। अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ भी आपको करेक्शन करना है, फिर आपको लगा कि मैं कुछ गलत किया हूँ, चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको करेक्शन डेट मिलेगा 2 मई से 4 मई तक। इन 3 दिनों में आप करेक्शन कर सकते हैं, फिर 5 मई के बाद आप नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लिंक है, अगर किसी को नोटिफिकेशन चाहिए या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूँगा। ये रहा उसका ऑफिशियल वेबसाइट। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पे एग्जामिनेशन फी। आप न्यू हैं इस पे तो फिर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ईयर करना होगा। ठीक है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे उसका दिया गया है पूरा डिटेल में, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल इसमें दिया है इस पीडीएफ फाइल में। आप डाउनलोड करके भी एक बार देख लो, कोई बात नहीं। आई हियर वर्क पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। यहाँ पे जो है सारी ये चीजें आपको चेक करना है। आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन आईडी यूजिंग आधार नंबर, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और जनरेट ओटीपी करेंगे, आपके जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है पे उस पर ओटीपी आएगी आपको। यहाँ आपका आधार नंबर डालना है, या फिर ये भी आप चॉइस कर सकते हैं। आई हैव ए डिजी लॉकर, आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर, आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर। आप यहाँ से भी आपका डिजी लॉकर क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव अकेडमिक बैंक एंड क्रेडिट आईडी, आई डू नॉट हैव अकेडमिक, I have an Indian passport to wish my create my login using passport। पासपोर्ट से भी आप मेंशन क्रिएट कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर डालो, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दो। अगर आप किसी और कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यही चॉइस करेंगे। आई हैव आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट यूजिंग माई लॉगिन आईडी यूजिंग आधार कार्ड। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल रहे हैं, जनरेट ओटीपी करना है। मैं करके देखता हूँ होता क्या। जनरेट ओटीपी किया, ओटीपी आ गया मेरे नंबर पे। यहाँ पे मेरे डिटेल्स आ गए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फादर्स नेम, मदर नेम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गया। मेल, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप कैटेगरी 1 है तो फिर ओबीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक सर्विसमैन है तो यस या नो करो। आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ, अगर है इनमें से किसी के आप एम्प्लॉई है तो वो सेलेक्ट करो, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ईमेल आईडी डालना होगा और वही ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करना होगा। यहाँ और इस वाले में और इस वाले में आपको सेम कॉलम नंबर डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, और ये तीसरे वाले में इसमें आपको एक दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा। आइडेंटिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, कोई भी आप सेलेक्ट करें। उसकी स्कैन कॉपी ओरिजिनल वाली एक अपने पास साथ में ज़रूर रख लें। और उसका जो नंबर होता है, जैसे आपने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया तो पैन का नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आप हैंडीकैप है तो वो सेलेक्ट करना है, आप कितने % हैंडीकैप है सेलेक्ट कर लो, नहीं है तो नो कर दो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप क्या
कौन से आप हैंडीकैप हैं, OH या VH या HH या फिर अदर्स, वो सेलेक्ट करना है आपको। वेदर यू नीड स्क्राइब रीडर, चाहिए तो यस कर दो या फिर नो कर दो। करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दो, ये अपने आप ही हो जाए चला जाएगा। उसी तरह आपको एक पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड में आपको क्या रखना है, अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में और अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में, और 0 to 9 में से नंबर, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश वगैरह होता है। ये मिनिमम आपका जो पासवर्ड है 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड सेलेक्ट कर लो। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है आपको, जैसे कि आप पासवर्ड वगैरह भूल गए, आप रिकवर करना है तो क्या एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपको जो आप रखे होते हैं पहले में। इन व्हाट सिटी वेयर यू बर्न, यही सेलेक्ट कर लो। जैसे कि आप जहाँ कहाँ पैदा हुए थे वो सेलेक्ट कर लो। आप जहाँ पैदा हुए वहाँ का नाम, गांव का नाम, अपने शहर का नाम मेंशन कर लो, ये आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से। और फिर आपको एक सिक्योरिटी पिन ये वाला 34660 एंटर करना है, आई एग्री करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।